जी, अस्सलाम वालेकुम। We are live now. Assalamu alaikum to everyone. वालेकुम I'm going to सलाम start. वालेकुम सलाम। I'm going to start this expo with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. तो बेसिकली जो आज की हमारी एक्सपो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से रिलेटेड है। इसमें हम सब स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि कौन से कोर्सेज कौन सी इंटेक ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है और आपको किस तरह से ये यूनिवर्सिटी सपोर्ट करेगी। तो आज का जो हमारा ये एक्सपो है हमारे साथ ज्वाइन करेंगे मिस्टर शीस बिन शाहिद जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कंट्री मैनेजर हैं। तब तक हम अपने ऑफिस से बात करते हैं। हमारे साथ भावलपुर ऑफिस से मिस सादिया कोमल हैं। काइंडली मिस सादिया अनम्यूट योर माइक। We have students also on the background, so welcome यस to the students as well. And जो जो ब्रांचेस लाइव आ रही हैं प्लीज अपनी ब्रांचेस की लोकेशन बताएं, अपने सर्विसेज बताएं ताकि दूसरों को भी मौका दें। थैंक यू। Assalamu alaikum everyone. This is Sadia Khanna from Bhagalpur Study Icon. And my actual address is Basement Face Plaza, Bhagalpur, that is situated at Elizabeth Shade Road. And I'm sitting in my office, and my sisters are also sitting with me, and they want to ask me questions from the university. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच सादिया। नेक्स्ट अब्दुल्ला, प्लीज आप बताएं जोहर टाउन ब्रांच के बारे में क्या सर्विसेज दे रहे हैं और कहाँ पे आपकी ब्रांच है ताकि स्टूडेंट आपको विजिट कर सकें। Uh, Hi everyone. We are located at Downtown Main Boulevard, opposite to Emporium Tech Hub building, second floor, and we are providing 100% free services, and we are also providing University of Law offer letter within 24 hours. ओके, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। नेक्स्ट हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं मिस महम आमिर। काइंडली महम अपना कैमरा ऑन कर लें। यस महम, आप बताएं कि स्टडी आइकन फैसलाबाद ऑफिस कहाँ पे लोकेट करता है और आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। मैम हमारा ऑफिस लिटिल लेन डी टाउन अबव बाबा बेकर्स है और हम मैम वीज़ा सर्विसेज करियर काउंसलिंग हमारे पास एक एक्स्ट्रा एक विंग है जो ए लेवल काउंसलिंग है। तो हम यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट तक बच्चों की प्रोफाइल बिल्डिंग पे भी काम करते हैं। ओके महम, आप स्टडी आइकन में एक प्रोजेक्ट लीड कर रही हैं दैट इज ख्वाब। तो आप ख्वाब के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को क्या बताएंगी कि ये कैसा प्रोजेक्ट है, इसमें क्या आप लोग जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। मैम हम ख्वाब के प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को एक पैकेज देते हैं कि वो आएँ, वो बच्चे जिनकी प्रोफाइल अपने स्कूल अपने लेवल से मतलब ड्यूरिंग देयर ए लेवल्स अच्छी नहीं थी, हम उनको कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं, प्लेसमेंट वो कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं जिसमें आईटी बेस्ड कोर्सेज़ होते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स उनकी इम्प्रूव कराते हैं, उनकी एक प्रोफाइल बनाते हैं। फॉर दोज स्टूडेंट्स हू आर टारगेटिंग आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हम उनको ऐसे राइटिंग में हेल्प करते हैं एंड देन उनकी प्लेसमेंट तक एक उनको देते हैं ऑफर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर शीस बिन शाहिद जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कंट्री मैनेजर हैं। हाय सर शीस, कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस एक्सपो। जी और वेलकम सर शीस, वेलकम 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 थैंक यू सो मच वेलकम सर। इन दिस एक्सपो। शीज थैंक यू सो मच। you here. This is कैन our यू हेयर मी? first ever expo with you law, which is digital. Yeah, we can hear you. This ओके। is our first ever expo, which is being handled digitally. We have done many physical expos, और आज अल्हम्दुलिल्लाह we are doing online expo for the students कि आप लोग अपने घरों से बैठ के एडवाइस ले सकते हैं। आप जो हमारे ऑफिस में आए हुए हैं आप लोग हमसे एडवाइस लें। और प्रोग्राम का जो स्टार्ट है वो करते हैं स्टूडेंट से। मुझे ये लग रहा है स्टूडेंट ज़्यादा हमारे, टाइम हमारे पास थोड़ा है। अर्लियर आई वाज थिंकिंग कि हम लोग शुरू में देंगे प्रेजेंटेशन और बच्चों के सवाल के जवाब देंगे। तो शीस, आप 2-3 मिनट में थोड़ा सा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में बताओ एंड देन ओवर टू स्टूडेंट्स एंड ब्रांच मैनेजर्स। For जी sure, for sure. First of all, sir, thank you so much for giving me an invitation to be a part of this special expo taking place at Study Icon. And
आपने खुद बताया कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू गाइस आर ऑर्गेनाइजिंग अ वर्चुअल एक्सपो, और इसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको कोई विदाउट एनी बैरियर जो है वो हमें सुन सकते हैं. सो this is a very big news for all of you. Secondly, sir, University of Law is one of the best when it comes to legal education in the UK, one of the largest provider of legal education in the UK, having multiple campuses throughout England. हमारे जो बड़े campuses हैं that is in London, बर्मिंघम एंड मैनचेस्टर, एंड देन फिर हमारे कुछ छोटे कैंपसेस होते हैं जो कि लीड्स, मैनचेस्टर, सॉरी लीड्स, नॉटिंघम, ब्रिस्टल, इस तरह से भी जो है आपको वहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, अकोमोडेशन है उसके पास, तो ही कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट सिटी एज वेल, बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट सब कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ. फिर सर हमारा जो है हमने लॉ की तो बात कर दी है. अपार्ट फ्रॉम लॉ वी आर प्रेटी मच फेमस फॉर अवर बिजनेस प्रोग्राम्स, और बिजनेस के लिए स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी इन यूके जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस देती है. लाइक अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट हो गया और विद इन 9 months ऑफ ग्रेजुएशन अगर उस बच्चे को जॉब नहीं मिलती, तो ही और शी कैन क्लेम अ refund of his 50% that he paid at the time of enrollment, and remaining 50% जो है वो किसी और सब्जेक्ट के साथ वो अकोमोडेट कर सकता है. देन फिर हमारे पास मल्टीपल एक्रेडिशंस हैं. CMI की एक्रेडिशन है, चार्टर्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्लोबली, जिसको हम सब जानते हैं. फिर इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली ACCA के साथ भी जो है वो हैंड शेक किया है. देन वी हैव रिसेंटली हैड एन एक्रेडिशन ऑफ we are a member of Business Education Alliance in the UK and all over the globe. सो ये चंद एक एक्रेडिशन है जिनका ठप्पा जब बच्चे की CV पे लगेगा तो डेफिनेटली ही और शी इज़ गोइंग टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिज एम्प्लॉयबिलिटी और प्रोफेशनल लाइफ भी. So apart from that, University of Law is considered number one when it comes to student satisfaction ratio. It is a 5-star QS rating university. एंड बाकी इसके अलावा कोई भी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, कोई भी सॉर्ट ऑफ एन असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, तो आई एंड माई टीम इज़ हेयर इन पाकिस्तान टू हेल्प एट एनी, किसी भी टाइम पे किसी भी चीज़ पे कोई भी सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो. ओके, थैंक यू सो मच सर शीज, आपने We सब have a स्टूडेंट्स की student गाइड in की. Faizabad. या मैम प्लीज अनम्यूट योर माइक. स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन करना है वो कर सकते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम. मैं ना यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से ना PGDL करना चाह रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ. हम्म. तो मैं PGDL के बाद मैं करना चाहता हूँ बार प्रैक्टिस कोर्स. तो मैं जानता हूँ जो PGDL है उसकी बेसिस के ऊपर जब मैं बार प्रैक्टिस कोर्स कर रहा हूँ तो उसके दौरान मुझे कोई मेरी फील्ड से रिलेटेड लॉ फील्ड के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट या कोई जॉब मिल सकती है. और देखिए अच्छा, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया? पहला क्वेश्चन हो गया. अच्छा, पहला हो गया. अच्छा, अभी आपने LLB किया हुआ है पाकिस्तान से, और LLB मुझे आपसे ये कंफर्म करना है 5 years का है या 3 years का है? 5 years. 5 years का है. तो डेफिनेटली फॉर द स्टूडेंट हु हैज़ अ 5 years डिग्री ऑफ LLB फ्रॉम एनी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट, अगर वो बच्चा बार करेगा तो डेफिनेटली उसको PGDL में करना ही करना है, बिकॉज आपकी जो डिग्री है वो नॉन क्वालिफाइड लॉ डिग्री मानी जाती है. ठीक है. सेकेंडली, आप PGDL के दौरान लॉ की फील्ड में काम नहीं कर सकते बिकॉज यू डू नॉट हैव अ लाइसेंस टू वर्क इन यूके एज अ लॉयर. लाइसेंस सिर्फ आपको तभी मिलता है जब आप बैरिस्टर बन जाते हैं. अगर आप बैरिस्टर बन भी जाओगे ना, या अगर आपने डिग्री कर ली है, आपको लाइसेंस लेने के लिए तब भी 1 year का पुपिलेज लेना पड़ता है, जिसको हम लोग क्वालिफाइड वर्क एक्सपीरियंस कहते हैं. जब तक आप क्वालिफाइड वर्क एक्सपीरियंस नहीं लोगे, यू आर अनएबल टू गेट अ लाइसेंस टू वर्क इन यूके एज अ लॉयर. हाँ, अगर आप बैरिस्टर बन गए, आपने डिग्री ले ली, नाउ यू आर प्लानिंग टू मूव बैक टू पाकिस्तान, फिर उसमें फिर आप ये कर सकते हो कि आपको हाई कोर्ट जो है लाहौर का, उसका लाइसेंस मिल जाता है विदाउट एनी हर्डल. और फिर उसके बाद जब आपका एक प्रॉपर एक 6 to 7 years का एक्सपीरियंस बन जाता है पाकिस्तान में, देन फिर आप सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस ले सकते हो. लेकिन यूके में अगर आपने बैरिस्ट्री प्रैक्टिस नहीं की तो वहाँ पे आपको लाइसेंस नहीं मिलता टू वर्क एज अ लॉयर इन. तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है. सो यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 years का जो टेन्योर है. PGDL करोगे, फिर उसके बाद बार करोगे, फिर 1 साल का आप एक्सपीरियंस करोगे. हाँ, एक चीज़ मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, बार जब आप कर रहे होगे ना, तो आप पार्ट टाइम जो 4 hours अलाउड होते हैं उसमें ज़रूर जो आपने 1 साल बाद जो आपने करना है काम, वो आप अगर पार्ट टाइम कर लेते हो बार की डिग्री के साथ साथ, तो यू विल सेव योर टाइम. ठीक है. और जो पीपलेज है यूके में, मतलब कहते हैं कि पीपलेज बहुत कम्पिटिटिव है कि
मतलब अगर तो 500 जिस टाइम से 4000 आ रहे हैं कैंडिडेट्स, तो उनमें से 500 को मिलती है, तो वो कोई मतलब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है प्रिविलेज। नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी एज वेल। यूनिवर्सिटी के जो बैक एंड पे कैरियर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो आपको इसमें प्रॉपर तरीके से हेल्प आउट करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बहुत ज़बरदस्त है इस मामले में। हमारा जो पॉपुलेज रेट चल रहा है फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, जो एक रेशो थी दैट इज़ इन बिटवीन 60 to 65%। तो अगर 4,000 बच्चा जो आप कह रहे हैं तो 60% से आप देख लो, उस हिसाब से मतलब पॉपुलेज ले सकते हैं बच्चे। लेकिन इट डज नॉट डिपेंड कि वो यूनिवर्सिटी ही आपके साथ सपोर्ट करे। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्किल सेट ऑफ यू। और कोई और बच्चा अगर जा रहा है तो पॉपुलेज लेना इट्स नॉट दैट मच इजी, बट इट्स ऑल्सो नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो ये 50-50 होता है इसमें। ठीक है, और जो हमारी पीजीडीएस में कोर्स असेसमेंट मतलब सिर्फ असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशन से होंगी या एग्जाम्स भी होते हैं? नहीं, इसमें आपके असाइनमेंट्स होती हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं, एग्जामिनेशंस केस टू केस वेरी करता है। लेकिन एग्जामिनेशंस जो है ना, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आप जाके इसको टैली कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोर्स असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स और आपकी जो क्लास एक्टिविटीज़ हैं दैट आर मस्ट। वो तो तो कंपलसरी है। रेगुलर क्लासेस तो टू मैंने सुना है इसकी टू टाइम। डेज अ वीक, 2 days अ वीक। मास्टर्स के जो कोर्सेज होते हैं उसमें क्लासेस नॉर्मली 2 या 3 days अ वीक होती हैं। और लास्ट में डिपेंड। मैंने कहा था कि मतलब कोई जिस लंदन में दो कैंपस है, एक मोरियट है, एक शायद दूसरा है, तो मैं ये कह रहा था लंदन कि ब्लूम्सबरी। हाँ जी, तो कैंपस के हवाले से कोई गाइड कर सकते हैं कौन सा सूटेबल रहेगा या फैसिलिटीज़ का फर्क हो दोनों में? लंदन मॉर्गेट कैंपस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का सबसे बड़ा कैंपस है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट जो फैसिलिटीज़ और कैंपस की जो लाइफ है वो आप लंदन मॉर्गेट में सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो। बट लंदन ब्लूम्सबरी इटसेल्फ जो है दैट इज़ ऑल्सो बिगर कैंपस। नाउ इट डिपेंड्स कि आपका जो पीजीटीएल का कोर्स है आइदर दैट इज़ अवेलेबल इन लंदन मॉर्गेट या लंदन ब्लूम्सबरी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको पिच करना है। लेकिन डेफिनेटली बिकॉज इट्स अ बिगर कैंपस लंदन मॉर्गेट, तो दैट इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ ब्लूम्सबरी। लेकिन ब्लूम्सबरी कोई छोटा कैंपस नहीं है। और स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ऑफर करती है, मतलब क्या 1000 £1000 की जो बर्सरी है दैट मैक्सिमम इज सॉरी 1000 मैक्सिमम? 1000 मैक्सिमम फॉर लॉ कोर्सेज। अभी जिस तरह आपके जो है कन्वर्जन लॉ कोर्सेज है, बार है, एसक्यूई है, पीजीडीएल, एमएल लॉ कन्वर्जन, यहाँ पे 1000 है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ स्पेसिफिक कर सकता हूँ। अगर आप लंदन जा रहे हो ना तो आपकी फ़ी होगी तकरीबन 14,000 के आसपास। लेकिन अगर आप बर्मिंघम मैनचेस्टर जाते हो ना तो आपकी सेम कोर्स की जो फ़ी है ना दैट विल बी अराउंड 11,500 आफ्टर स्कॉलरशिप। तो आप ये भी अपना जो है ना डिसीजन बना सकते हो, बिकॉज मैनचेस्टर जो हमारा कैंपस है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू लॉ। क्योंकि उसकी जो विसिनिटी है ना उसके अंदर आपको लॉ के काफ़ी सारे जो है ना हब्स, चैम्बर्स, कोर्ट्स वो मिलते हैं, और फिर वहाँ पे आप एज अ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है। Okay, thank you so much. Next student, please. थैंक यू सो मच। मेरी मेरी टीम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन ऑन करें। स्टूडेंट्स आप भी कैमरा ऑन करें ताकि आप लोगों की बात समझ आ सके। माइक और कैमरा ऑन करें सब लोग। जी, अपना नाम बताएं और क्या क्वेश्चन करना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा नाम है हिरा फातिमा और मैं पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ गुड अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ? अच्छा, व्हाट इज़ गुड अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ? बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप किस पर्पस के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जाना चाह रही हैं। आइदर यू आर गोइंग फॉर लॉ प्रोग्राम, आइदर यू आर गोइंग फॉर बिजनेस, आइदर यू आर गोइंग फॉर कंप्यूटर साइंस। तो वो मल्टीपल चीज़ों में वेरी करता है। लेकिन इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की, इसमें लॉ के ग्रेजुएट्स और जो बिजनेस के ग्रेजुएट्स हैं वी हैव एन एम्प्लॉयबिलिटी प्रॉमिस कि विद इन 9 मंथ्स अगर आपको जॉब नहीं मिलती, जो कि नॉर्मली मिल जाती है, स्टिल अगर आप ये सोचें कि यार नहीं मुझे जॉब नहीं मिल रही डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नॉट मेकिंग एफर्ट्स, देन इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन जो कैरियर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो आपके साथ एवरी फोर्टनाइट इज़ लाइक 2 वीक्स का टाइम के अंदर आपके साथ एक दफ़ा जो है वो रब्ता करते हैं, सीवी बिल्डिंग टूल्स के साथ आपकी हेल्प आउट करते हैं, कैरियर फेयर्स होते हैं। ठीक है, आई ऑलवेज सजेस्ट द स्टूडेंट्स टू गो फॉर इनसाइड जॉब्स रादर देन टू वर्क एज अ नॉट जॉब, और जिसमें आपने एज अ वेटर या मैकडोनल्ड्स में काम करना है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू वर्क एज एन एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर या स्टूडेंट एम्बेसडर इन साइड द यूनिवर्सिटी, जिसकी आपको सैलरी भी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट। ठीक है, तो जो हमारा कैरियर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, कैरियर फेयर्स होते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, आपको काफ़ी सारी जो है वो प्रोफेशनलिज्म आप गेन करते हो। फिर वी आर अ यूनिवर्सिटी दैट इज़ एक्सेप्टिंग द नेशनैलिटीज़ फ्रॉम मोर देन 150 कंट्रीज, सो डेफिनेटली बीइंग अ पार्ट ऑफ सच डाइवर्स एंड वर्सटाइल कल्चर, it is definitely going to have a मतलब very good impact on your professional and future developments.
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन आप किस पर्पस के लिए पूछ रही हैं? लाइक आपने बिजनेस में पढ़ना है, आपने लॉ पढ़ना है, या आपने क्या करना है? डेटा साइंस या डेटा डेटा एनालिटिक्स। डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स इज नॉट देयर इन द यूनिवर्सिटी, बट येस वी डू हैव अ कंप्यूटर साइंस कन्वर्जन प्रोग्राम। तो आप कंप्यूटर साइंस को ज़रूर ऑप्ट करें। जी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी डेटा डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग या डेटा एनालिटिक्स कुछ भी नहीं कराती नहीं है नहीं क्या? नहीं, हम लोग इंजीनियरिंग के साइड पे उस तरह से एक्टिव नहीं है, बट वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड अवर रूट्स, क्योंकि हमारा देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इटसेल्फ, उसके नाम के अंदर भी जो है ना वो लॉ की आइडेंटिफिकेशन है। सो 60% जो हमारा जो हम सेल करते हैं अपना प्रोडक्ट, दैट इज लॉ। Then we sell business, and then we are selling psychology, then we are selling computer science conversion programs, but we are not a university that is giving engineering departments। ठीक है, तो आप कंप्यूटर साइंस को ज़रूर ऑप्ट कर सकती हैं। जी, ठीक है, ठीक है। Okay, thank you so much. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। So my question is, sir, which university is better for law and accommodation? Which university is better in terms of Law and accommodation. लॉ के लिए? तो यूनिवर्सिटी डेफिनेटली यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, मैं खुद उसके लिए जो है वो रिक्रूट करता हूँ पाकिस्तान से, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मेरे लिए तो सबसे अच्छी यही है। बट फॉर अकोमोडेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ डज नॉट प्रोवाइड एन अकोमोडेशन, क्योंकि उसकी अपनी नहीं है, लेकिन वी डू वर्क एज अ थर्ड पार्टी। ठीक है, उसमें आप डिफरेंट वेबसाइट से, कसीटा.com है, एम्बर पे है, आप उसके साथ जाके देख सकती हैं अकोमोडेशंस। फिर हमारी रिकमेंडेशन है कि विद इन 10 माइल्स के अंदर अंदर आप जो है वो अपने अकोमोडेशंस देखें, सो दैट इट डज नॉट मेक्स डिफ़िकल्टी फॉर यू कि आप उसमें ट्रैवल किस तरह करती हैं। आइदर यू आर वॉकिंग, आइदर यू आर ट्रैवलिंग थ्रू अ बस, क्योंकि उबर वगैरह तो आप नहीं ले सकती। ठीक है, तो बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट और इसमें एक्सपेंसेस आप बेयर नहीं कर सकते स्टार्ट में। बट इन टर्म्स ऑफ लॉ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेज, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। फिर हमारा जो एलएलएम्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के, वी आर हैविंग 27 स्पेशलाइज्ड डोमेन्स इन एलएलएम कोर्सेज। ठीक है, उसमें डिफरेंट है, इंश्योरेंस लॉ है, उसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है, उसमें फाइनेंस लॉ है। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और अगर सर मैनचेस्टर के हवाले से अगर आपसे किसी यूनिवर्सिटी का सजेशन करना हो तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी को सजेस्ट करेंगे, मतलब कौन यूनिवर्सिटी सा? ऑफ लॉ का मैनचेस्टर कैंपस इन टर्म्स ऑफ लॉ इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैं भी इससे पहले भी एक स्टूडेंट था, उनको भी यही कह रहा था, बिकॉज उसकी जो विसिनिटी है, उसकी जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे लॉ कोर्ट्स, लॉ चैम्बर्स, ठीक है, वो मिल जाते हैं। तो with the vicinity as well and the campus itself, so Manchester is one of the best when it comes to University of Law courses। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much। यहाँ पे ना एक वेट करते हैं, फेस्टिवल ऑफ बच्चे बैठे हैं। राबिया हमीद हमारे साथ ऑनलाइन काफी देर से बैठी हैं। जी राबिया, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum व्हाट इज योर Salam. क्वेश्चन? I came here with the reference of Miss Zeb. Currently, I am living in UK. I have completed my master from Coventry University. Now I have applied in postgraduate degree. So I came here. I can ask to you, can I get a scholarship if I am applying over there? जी, एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का स्कॉलरशिप का जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंडली जो हम लोग दे रहे हैं दैट इज आर अप टू £250 स्कॉलरशिप, और ये हर बच्चे को मिल रहा है। उसमें मैंने अगर हमने आपसे कोई वो जो £250 है वो आपकी लैंग्वेज टेस्ट फी, आपकी कंसल्टेंसी फी और लैंग्वेज कोचिंग फी इसको कवर करता है। तो आप अपना काम करवाएं हमारे काउंसलर से, इंशाल्लाह हम आपको रेलेवेंट स्कॉलरशिप आपको लाजमी देंगे। दिस इज अप टू £250 टू कवर योर दीज एक्सपेंसेस। मैंने मिस जेब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे जो रेफ़र की थी वो ग्लॉस्टरशायर यूनिवर्सिटी रेफ़र की है। तो वो उनके कहने के चलें मुताबिक आप, मेरा एडमिशन उसमें होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पूछना है कि लास्ट टाइम जब मैंने अपना एडमिशन लिया था तो मैंने स्कॉलरशिप नहीं मिला था मुझे, तो इसलिए मैं इस टाइम स्कॉलरशिप लेना चाहती हूँ। क्या ग्लॉस्टरशायर यूनिवर्सिटी मुझे ऑफ़र करेगी? जी ग्लॉसर भी आपको स्कॉलरशिप देगी जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है, और जी, आपको स्टडी आइकॉन भी स्कॉलरशिप देगी इंशाल्लाह। थैंक इंशाल्लाह। यू थैंक राबिया यू। फॉर योर attention and joining. Thank you so much. Take care. थैंक यू। टेक केयर। जी नेक्स्ट ओवर टू आई थिंक सादिया
उनके पास एक स्टूडेंट काफी देर से बैठी है। जी सादिया। आई थिंक सादिया का माइक। अब Yes, जी sir. सादिया। Thank you very much. Up to Ms. Mariam, who's a student of ICE, and she wants to apply for the higher education. She has some questions from sir. Hello, my name is Mariam Khan. तो मेरा बैकग्राउंड सीएस का है, कंप्यूटर साइंस का। तो मैं पूछना चाह रही थी कि कौन कौन से कोर्सेज आप सीएस के लिए स्टूडेंट्स के लिए ऑफर कर रहे हैं, और एमओआई बेसिस के क्या चांसेस है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए फॉर आईबी स्टूडेंट्स, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी के? जी। बहावलपुर। Yes. एट द मोमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को एक्सेप्ट नहीं कर रही, बट मेरे पास एक रिकमेंडेशन है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की भी एंड 2 more यूनिवर्सिटीज़ जिस पे हमारी बात चल रही है दैट वी माइट बी एक्सेप्टिंग देयर एमओआईज इन द कमिंग इनटेक, बट दैट इज़ नॉट स्टिल कंफर्म, तो मैं कोई कंफर्मेशन आपको दे नहीं रहा। ठीक है। सेकेंडली, आपने बताया दैट यू आर अ सीएस स्टूडेंट, तो हमारा जो एक डोमेन है हम लोग प्रोवाइड करते हैं एमएस कंप्यूटर साइंस कन्वर्जन प्रोग्राम, एंड कन्वर्जन प्रोग्राम जो है दैट इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड सीएस आईटी या सॉफ्टवेयर से नहीं है। ठीक है। बट वी डू हैव 3 to 4 कोर्सेज फॉर यू जिसमें वी आर गिविंग अ मिक्स ऑफ आईटी प्लस बिजनेस, जिसमें आप कह सकते हो साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज देयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, business analytics is also another course which is a mix of analytics, IT plus business। ठीक है। तो ये 3 से 4 कोर्सेज मेरे माइंड में है जिसमें आप अपने आप को पिच कर सकती हैं। एल्स वाइज अगर आपने टोटली बिजनेस में जाना है देन यू कैन ऑल्सो पिच फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आती हैं। ठीक है। business strategic management is there। if you want to pursue your career in HR तो human resources का भी कोर्स हमारे पास पड़ा हुआ है with leadership। ठीक है। बट इफ़ यू आर लिमिटेड टू CS, फिर आपको जो मैंने बताया बिजनेस एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद बिजनेस एंड साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये 3 कोर्सेज जो हैं ये आपके साथ मीट करते हैं। एंड अगर हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के MOI एक्सेप्ट कर लेते हैं तो देन यू विल डेफिनेटली बी एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ MOI। But currently, as of now, Islamic University Bahawalpur is not accepted by University of Law. Okay, thank you. Thank you very much. Next student. Assalamualaikum, this is Ishan Javed from this side। सर मेरा बैकग्राउंड जो है वो BS इंग्लिश से है, मैंने इंग्लिश किया हुआ है, और मुझे काइंडली ये बताएंगे कि यूं नाम में मैं इंटरेस्टेड हो जाने के लिए, तो मुझे मेरी फील्ड से रिलेटेड कोई कोर्स वहाँ मिल सकता है? आपकी फील्ड से रिलेटेड या तो आप बिजनेस परस्यू कर सकते हैं, जिस तरह मैं अभी इनको भी बता रहा था कि यू कैन गो फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारा एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम लोग अपना जो बैकग्राउंड है बच्चे का वो उस तरह से नहीं देख रहे होते, लेकिन बट वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। लाइक वाइज बिजनेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज देयर अगर आप अपना इंग्लिश का कोर्स चेंज करके बिजनेस में जाते हैं। एल्स वाइज मेरा ख्याल है कि आपको बिजनेस रेलेवेंट कोर्सेज ही मिलेंगे, बिकॉज LLM से रिलेटेड भी अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश का बच्चा मेरा नहीं ख्याल LLM में जा सकता है। हाँ, अगर आपने बार के लिए जाना है, फॉर एग्जांपल अगर आप बैरिस्ट्री राउट के लिए जाते हो या SQE राउट के लिए जाते हो, जो कि एक लाइसेंस लेने का एक चांस है यूके के अंदर टू वर्क एज अ लॉयर, फिर आप MA लॉ कन्वर्जन जो है दैट इज़ अ कन्वर्जन लॉ कोर्स, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट दैट इज़ टोटली फॉर लॉ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि यूला मेरे लिए सूटेबल क्यों है, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? देखिए, यू लॉ आई एम नॉट श्योर कि आप ये जो पूछ रहे हैं यू लॉ इज़ वाई यू लॉ इज़ सूटेबल फॉर यू। इफ़ अगर आप अपने कोर्स चेंज करते हो तो डेफिनेटली यू लॉ इज़ सूटेबल, बिकॉज एक तो मैंने आपको बताया कि वी आर नॉट डिमांडिंग अ रेलिवेंसी इन योर कोर्स। ठीक है। लेकिन अगर आप अपना माइंड चेंज करके लॉ की तरफ जाते हो तो फॉर लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बट इफ़ यू आर स्टक टू इंग्लिश लैंग्वेज और अगर आपने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स और इंग्लिश लिटरेचर इस पढ़ना है देन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ माइट नॉट बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अच्छा सर, मैं आर्ट्स और पीटी करने के मतलब मैं वो नहीं करना चाहता। काइंडली जो इनका इंटरनल टेस्ट है यूला का विच इज यूलेट, मुझे उसके बारे में बताइएगा कि वो मैं कैसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपका बैकग्राउंड जो है जो आपने BS इंग्लिश किया है वो किस यूनिवर्सिटी से किया है? IUB से सर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर।
अच्छा, आप भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हैं, तो अगर हमारे पास एक रेशो आ रही है इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, देन आई विल ट्राई कि हम इसको थोड़ा-सा तेज़ करें और हम इसका एमओआई एक्सेप्ट करवाएँ लाज़मी, सो दैट एक मेजर जी चंक जो बिल्कुल, और स्टूडेंट्स इसमें का आ रहा है वो आगे हम करें। मेरे फेलोज जो हैं हमारा वो जो इंटरेस्टेड बहावलपुर हैं। ऑफिस है दैट इज वर्किंग वेरी हार्ड फ्रॉम लास्ट टू 2 इयर्स प्लस। तो हम लोग ना आईयूबी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और मेरी भी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको लाजमी तेज करें इसको। सर नोटेड, और मैं इसको लास्ट इनटेक में एस्केलेट भी कर चुका हूँ, दैट इज़ अंडर कंसिडरेशन, और इंशाल्लाह वी विल बी होपिंग अ वेरी गुड न्यूज़, मे बी गुड मे बी बैड, बट देयर इज़ अ न्यूज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट इनटेक फॉर आईयूबी। बट करंटली क्योंकि अभी एमओआई के लिस्ट पे मौजूद जी नहीं है, तो यूलेट जो है उसको अटेम्प्ट करने का सिर्फ एक ही है कि आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए। वंस यू हैव द कंडीशनल ऑफर, फिर आप यूलेट पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ऑनबोर्डिंग करते हैं और ये टेस्ट देते हैं। दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एआई टूल। तो इसमें आज सच कोई चीटिंग मटेरियल या कुछ और चीज़ें जो है अगर वो हो रहा होता है बैक एंड पे, तो इट गेट्स कॉट एवरी टाइम। ओके सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मेरे भाई ने एलएलबी की हुई है और यू नाम है, एलएलबी पे एमओआई नहीं है, नहीं है, तो इसके नो। चांस। नहीं, देखें, अगर बच्चे ने एलएलबी किया हुआ है बट अगर वो अपना कोर्स चेंज करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो एलएलबी के बाद भी बिजनेस की तरफ मूव कर जाते हैं, बिकॉज एवरी स्टूडेंट जिसको पता है कि मैं अगर एलएलएम करता हूँ तो मुझे लाइसेंस नहीं मिलता टू वर्क इन यूके, ठीक है, लेकिन अगर वो बिजनेस की फील्ड को परस्यू करता है एलएलबी के बाद, और क्योंकि उसका माइंडसेट इस तरह का है कि बिजनेस करने के बाद वो जो जॉब्स की जो लिमिटेशन है वो नहीं रहती, क्योंकि आप एफएमसीजी, नेस्ले, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इसमें भी जॉब कर सकते हो, आईटी सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो, हेल्थ सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो, बट नॉट इन केस ऑफ मेडिकल और आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, शी साहब की आवाज़ थोड़ी सी इंटरप्ट हुई है, एंड थैंक यू बहावलपुर। हम आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सारे बच्चे क्यू में हैं। देयर इज स्टूडेंट नेम्ड वसीम हियर। तो वसीम, अस्सलाम वालेकुम, अपना कैमरा ऑन करिएगा, कराची से आपने ज्वाइन किया है। वहाँ वेट करिएगा प्लीज़। वसीम, हेलो हाँ जी, वसीम है अमरीन के स्टूडेंट। जी वसीम, बात करें आप। जी सर, मेरा नाम वसीम अहमद है और मेरा एडमिशन ऑफिसर अमरीन नेम है, स्टडी आइकन। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी अभी मैंने एंटर किया है और 65% आया है मेरा, तो मेरा यूनिवर्सिटी आफला में एडमिशन हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कौन सी कोर्सेज? अच्छा, इंटर आपने किया हुआ है, दैट इज़ प्रीटी मच फाइन, बट आपकी जो परसेंटेज है दैट इज़ प्रीटी लो, 65% पे हम लोग डायरेक्ट एंट्री टू बैचलर्स नहीं देते, ठीक है। फॉर दैट रीज़न आपको फाउंडेशन का ऑफर मिलेगा, फाउंडेशन प्लस 3 इयर्स ऑफ बैचलर्स विच विल बी अ जॉइंट कैस, जिसको हम इंक्लाइंड कैस कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने इंटरमीडिएट में कौन से सब्जेक्ट्स रखे हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स रखा था और आपने पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आप उसकी बेस पे बिजनेस को परस्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा तो फिर उसकी बेस पे आप लॉ को परस्यू कर सकते हो, बिकॉज लॉ के लिए हमें कोई मैथमेटिक्स का ऐसा हर्डल नहीं है। बट बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इज़ नॉट अ पाथवे प्रोवाइडर जिसमें ईयर 1 की एंट्री मिल जाती है लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़, तो फॉर दैट रीज़न 65% वाले बच्चे को हम लोग फाउंडेशन प्लस 3 इयर्स का जो बैचलर्स है वो ऑफर करते हैं, दैट इज़ अ टोटल ऑफ 4 इयर्स। तो आपको 4.5 साल का वीज़ा लगभग मिलता है उसमें। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। Your good guidance. Let's move to Faisalabad. Maham. Yes, sir. I have a student. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, आप बताएं। जी, आई एम गुड। नीड इंफॉर्मेशन। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद द स्टाफ के आई हैव completed my master in 2011, but I want to pursue my future goals in UK or any European countries. So I need some basic information about universities, fees and requirement, please. थोड़ा सा बताइएगा, आपने जो मास्टर्स किया हुआ है दैट वाज 2+2, लाइक 2 इयर्स बीएस एंड 2 इयर्स एमएस, या 4 इयर्स 4 years, 4 बीएस years, या टू 4 इयर्स year in मास्टर? 2011. नहीं, फिर आपने बैचलर्स किया ना, मास्टर्स तो नहीं ना किया, बिकॉज मास्टर्स में आपसे You इसलिए can पूछ रहा था, say, समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ जो है ना उसको ओवर क्वालिफाइड कर देती हैं। mean to say कि इसको तो हम यहाँ पे बीएस ऑनर्स कहते हैं, आप उसे बैचलर कह लें या मास्टर कह लें।
आपकी डिग्री 4 साल है या 2 साल है? 4 years, 4 years. 4 इयर्स। ठीक है। उसमें से बेसिकली जी हिस्ट्री बता दी चले। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की अगर मैं आपको बात बताऊं तो हमारा कैंपस स्प्लिट है, ठीक है। वी आर प्रेजेंट इन लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स, नॉटिंघम, ब्रिस्टल। लंदन के अलावा हमारा जितना भी फीस स्ट्रक्चर है, आइदर फॉर एलएलएम, आइदर फॉर बिजनेस कोर्सेज, दैट इज क्लोज टू 15,000 पाउंड्स आफ्टर स्कॉलरशिप, या आप कह लो 14 से 15 के दरमियान हम लोग लाए करते हैं। बट अगर स्पेसिफिकली आप लंदन जाओगे तो उसमें आपका जो स्कॉलरशिप के बाद फीस स्ट्रक्चर बनेगा दैट वुड बी 15,500 के आसपास। So there is a difference of 1,000 pounds in the fee if you're going to London or if you are opting any other campus apart from London for University of Law. और हमारे जो courses हैं उसमें आप LLMs भी पढ़ सकते हैं, उसमें आप business courses भी पढ़ सकते हैं, but again it depends कि आपका background जो है वो किस subject में है जी और मेरा जो आपका mindset क्या है, बैकग्राउंड आपका क्या goal है। है वो इन्वायरमेंटल साइंसेस का है। इन्वायरमेंटल साइंसेस के बैकग्राउंड के साथ अगर आपने जाना है तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या बिजनेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और सम कोर्स लाइक दिस। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली इन्वायरमेंटल साइंसेस को ही देख रहे हो और आपने उसके बाद चूज करना है अपना रेलिवेंट फील्ड ऑफ स्टडी, तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ओके। नहीं एक्चुअली मैं तो लॉ के 14 ईयर गैप है मेरी स्टडी में, हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम। मैं वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ जो है वो काम ही करना है अल्टीमेटली। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे आया हूँ और इन्फॉर्मेशन लेनी है। गैप माइट नॉट बी एन इशू बिकॉज जब हमारे पास बैक एंड से बच्चे आ रहे होते हैं विद अप्रॉक्सीमेटली 10 years गैप और इवन मोर देन दैट, और अगर वो प्रॉपरली जस्टिफाइड है विद वर्क एक्सपीरियंस, सो आई विल ट्राई कि गैप आपका इशू ना करे, ठीक है। तो गैप इज नॉट एन इशू। अगर आपने कोर्सेज चूज करने हैं तो आइदर गो फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आइदर गो फॉर स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये इसका क्या ड्यूरेशन है? 1 ईयर, 2 ईयर? Every master's degree offered by the University of Law is of 1 year. गाइड करें। शी सॉरी टू इंटरप्ट यू। माहम प्लीज Okay. उनको गाइड करिएगा अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू जॉइनिंग अस टुडे। एंड माहम वेट करते हैं, देयर इज अ स्टूडेंट नेम्ड अली जमान। अली जमान काफी देर से वेट। जी अली जमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आई एम जी अवेलेबल भाई, नाउ। आप किस स्टूडेंट हैं, किस ऑफिस से एडवाइस ले रहे हैं? थैंक यू सर। सर आई वांट टू टेक information about study in the University of Law in course of project management. So I want to ask question from Sir शाबाश, आप Shah उर्दू में साहब। बात कर ले, इजी होके खुल के बात जी करें। सर। सर मैंने ना आप उर्दू में बात कर ले, खुल एमए के इंग्लिश बात किया है। करें। जी सर, एमए इंग्लिश किया मैंने। अच्छा, आपने बेसिकली पूछा है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जी जी, करना हम सुन रहे हैं, ठीक आप है। अपनी बात पूरी करें फिर जवाब देते हैं आपको। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सर एडमिशन लेना चाह रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में, और मेरा बैकग्राउंड जो है वो एमए इंग्लिश है। तो क्या मेरा इजीली एडमिशन हो सकता है? गुड। बिल्कुल आपका इजी एडमिशन हो सकता है इफ़ यू हैव एटलीस्ट 55% इन योर बैचलर्स डिग्री। एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो ये होगा कि हाउ कैन यू रिलेट योर प्रीवियस डिग्री विद द करंट डिग्री, जिसको आप एसओपी के अंदर भी जो है ना वो मेंशन करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको हम बोलते हैं। सो डेफिनेटली इंग्लिश लिटरेचर के बाद बच्चा यही बता रहा होता है कि जी मेरे पास बैक एंड पे, या मैं जो लोगों को गाइड करता हूँ स्पेसिफिकली उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर की तो खैर एक अपनी वर्थ है, उसमें कम्युनिकेशन वगैरह बच्चा सीखता है तो ही कैन बी अ पार्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। बट अगेन अगर हम इसको कीनली देखें तो इंग्लिश लिटरेचर के बाद आइदर यू हैव टू वर्क एज अ पीटी इंस्ट्रक्टर, आइल्स इंस्ट्रक्टर, और एनी या किसी स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। सो यू आर लिमिटेड टू लाइक अ टीचिंग सॉर्ट ऑफ अ जॉब। अब कुछ बच्चे होते हैं वो टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते, ठीक है। अब अगर आप बिजनेस की बात करोगे तो बिजनेस में आपकी कोई ऐसा लिमिटेशंस नहीं है। आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव काम कर सकते हैं, एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम कर सकते हैं, आईटी सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, सेल्स में चले जा सकते हैं, ठीक है। इवन हेल्थ सेक्टर्स जो हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में, इवन बाहर जो एनजीओज हैं वहाँ पे भी जो है वो बिजनेस के लोग रिक्वायर्ड होते हैं। सो फॉर दैट रीज़न आप ये बता सकते हो कि जी मैं अपना इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड जो है उसको छोड़ के एक बिजनेस रिलेटेड बैकग्राउंड परस्यू कर रहा हूँ ताकि मैं अपने फ्यूचर को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो इम्प्रोवाइज कर सकूँ।
रिमेनिंग जो आपको मैंने बताया 55% अगर आपके हैं और अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रीटी स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपको ऑफर मिल जाएगा उसमें। देयर इज नो सर हार्ड एंड 55% है, 2+2 डिग्री, ठीक है, मिला के 2 साल MA। 2+2 मैं समझ गया हूँ। अगर 2+2 में भी आपका अकोमोलेटिव 55% बनता है, फॉर एग्जांपल अगर एक में 50 है और एक में 65 है, तो स्टिल वो भी सर एक्सेप्टेड है। और सर मेरा स्टडी गैप है और उस गैप में मेरी एक्सपीरियंस लेटर है एज ए स्टेशन मैनेजर और इनलाइन बस ठीक ट्रेन है, और आपका मेट्रो बस जस्टिफाइड है। सर्विस। अगर आपका गैप जस्टिफाइड है तो वेल एंड गुड। हमें गैप जो है उसको जस्टिफाई करना होता है। जी 10 इयर्स गैप है सर। अलीजमान, जस्टिफाइड आप होना कौन से चाहिए। सिटी से बात कर रहे हो? अलीजमान, आप जी कौन से लाहौर सिटी से से सर, बात कर रहे हो? लाहौर से सर। परफेक्टली जी फाइन, सर नो लाहौर से इश्यूज विद बात। स्टडी गैप। अगर आपका प्रॉपर्ली जस्टिफाइड है तो मेक एन एप्लीकेशन एंड गेट एन ऑफर विद इन 48 आवर्स। जी सर, थैंक यू सर। और ये जो आपने बताया हमारा ब्रिस्टल नो, कैंपस है, सब कैंपस, इसकी फीस सर कितनी होगी? नहीं, ब्रिस्टल में आपको कोर्स नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, इन 3 जगहों पे। ब्रिस्टल की जो मैं आपको बता रहा था वो लॉ से रिलेटेड है। वो स्पेशल जी कुछ सर कोर्सेज ठीक है है। हमारे जो ब्रिस्टल में करवाए जाते हैं। बिजनेस के लिए आपको लंदन, बर्मिंघम, जी, मैनचेस्टर आगे बढ़ते हैं। अपने माइंड में रखें। तकरीबन अली अली अपना नंबर बोल दो, 14,500। आपका नंबर नोट करते हैं। जी ठीक है सर। अली जमान, आपका नंबर बोल दें, आपका नंबर ठीक है नोट सर। करते हैं और हमारे रेलिवेंट काउंसलर आपसे रब्ता करते हैं। नंबर आप बोल दो प्लीज। 0321 या 0321 हाँ जी, आगे बोलें। 7438 या 459 हाँ जी, थैंक यू। आपको भी 7438 कॉल बैक आएगी इंशाल्लाह। 459। शुक्रिया ज्वाइन करने का। थैंक यू थैंक यू सर, सो थैंक मच। यू सर। और चलते हैं फैसलाबाद हिना के पास। जी हिना। So you are doing great. So we have a student with us. वालेकुम अस्सलाम। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने इंटर किया है रिसेंटली, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, लॉ में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप मुझे बता दें इसकी इन्फॉर्मेशन। इंटर की क्या परसेंटेज है आपकी और किस ईयर में किया आपने? 70% है मेरे 2023 मशवरा क्या लेना? सॉरी, आपकी आवाज़ बड़ी ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे हैं? 70%? जी 70% है और 2023 में पास किया। 23, 25 2 साल का गैप है, दैट इज़ एक्सेप्टेड। बट प्रॉब्लम आएगी 70% पे। हमारा जो एक्सेप्टेंस रेशियो है फॉर डायरेक्ट एंट्री इनटू बैचलर्स इज 75%। तो हम लोग इस पे फ्लेक्सिबल नहीं है इतने। अगर 74% भी हो तो भी हम लोग जो है वो डायरेक्ट बैचलर्स पे ऑफर नहीं देते। दो आई मतलब वी वांट टू बी फ्लेक्सिबल बट वी आर नॉट एट द लाइक बैक एंड पे। तो 70% के लिए यू कैन गेट एन ऑफर फॉर फाउंडेशन विद बैचलर्स, जो कि 4 साल का एक प्रोग्राम है विद अ जॉइंट क्लास। तो आप उसमें अगर आना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। वो सर किससे रिलेटेड है? वो वाला पूछ रहा, वो लॉ से सॉरी, रिलेटेड? मैंने कहा वो लॉ से रिलेटेड लॉ ही है। से ही होगा। जी जी बिल्कुल, लॉ से रिलेटेड ही होगा। बट उसमें स्टार्ट में एक फाउंडेशन ईयर होता है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। मतलब वो एक्स्ट्रा ये एक मुझे एक्स्ट्रा ईयर होता है, यस, बिकॉज आपकी परसेंटेज कम है। सो फॉर दैट रीजन, इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, यू नीड टू गो फॉर द फाउंडेशन एंड क्लियर द असेसमेंट विद द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। सर कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी की सॉरी, मतलब फैसिलिटीज क्या होंगी इसमें? फैसिलिटीज़ उसमें आपको तकरीबन सारी मिलती हैं। लाइक वी हैव अ लाइब्रेरी जो कि बड़ी एडवांस्ड है। हमारे पास इनसाइड कोर्ट्स बने हुए, चैम्बर्स बने हुए इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस लॉ। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही होते हैं, आप उसको बहुत इजीली से जो है वो अवेल कर सकते हो इन चीज़ों को। वी हैव अ ट्रांसपोर्ट दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, फिर हमारे करियर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। वी डू करियर फेयर्स ऑन लाइक, आप कह लो कि सेमेस्टर में 2 दफ़ा। सो फॉर दैट, जिसमें आप अपनी सीवीज़ जो हैं उसको शॉर्टलिस्ट वगैरह कर सकते हो या करवा सकते हो। तो इस तरह की मल्टीपल फैसिलिटी। आपका कोई और क्वेश्चन है? सर आपकी आवाज़ एंड से कट गई थी, आवाज़ नहीं आ रही थी।
लास्ट जो आपने बात की है, तो काइंडली रिपीट कर दूँ। मॉडर्न फैसिलिटीज़ की आप बात कर रहे थे ना, तो वो मैं आपको बता रहा था कि आप इस तरीके से अपने कैरियर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं हमारे, वो आपके साथ एवरी फोर्टनाइट राब्ते में रहते हैं, आपकी सीवी बिल्डिंग टूल्स पे काम करते हैं। आपका जब करियर फेयर होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, बिकॉज वी आर वर्किंग विद टॉप 100 लॉ फर्म्स ऑफ यूके, स्पेसिफिकली इन इंग्लैंड एंड वेल्स, उसमें जब करियर फेयर्स होते हैं तो आप उनसे वन ऑन वन जो है मीट एंड ग्रीट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की इंडस्ट्रीज़ के साथ, और फिर आप जो है अपनी जॉब्स वगैरह भी उसमें देख रहे होते हो। सर फीस स्ट्रक्चर इसका क्या फी स्ट्रक्चर जो है हमारा बैचलर्स का, दैट स्टैंड्स एट 15,000 पाउंड्स, लेकिन अभी हमारे पास एक न्यूज़ आ रही है दैट वी माइट बी रिड्यूसिंग ओवर फी टू 12,500 पाउंड्स, बट दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल कंफर्मेशन। जैसे कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली हम लोग जो हैं वो आपकी टीम के साथ, जो स्टडी आइकन की टीम है उनके साथ इंशाल्लाह ये शेयर करेंगे। सर स्कॉलरशिप्स इसमें स्कॉलरशिप्स हमारी जो है वो 2,500 तक होती हैं पर ईयर, 2,500 पाउंड्स। सो इन शॉर्ट आपको जो टोटल स्कॉलरशिप है वो 10,000 मिलेगा फॉर 4 इयर्स। ओके हिना, प्लीज़ नेक्स्ट आपने इनको गाइड कर देना है कंप्लीट। हमारे साथ मौजूद है शाहज़ेब ज़ाहिद, काइंडली आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह रहे हैं शाहज़ेब? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। आई हैव क्वेश्चन टू सरशीश। जी। बताएं जी प्लीज़ पूछिए। बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सरशीश से क्वेश्चन ये है कि सर 10th जी सर ऑन द डे ऑफ 10th आई हैव अ इंटरव्यू दैट scheduled from the university. मैं आपकी सर बात मुझे नहीं समझा, आप कहना क्या मेल आई चाह रहे थी हैं? कि आपको ना यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू है वो शेड्यूल कर दो। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर मेरा एक क्वेश्चन है कि परसों मेरा इंटरव्यू था सर यूनिवर्सिटी के साथ अबाउट 11 AM। कौन सी इनटेक के मतलब स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी वालों ने सितंबर मुझे मेल इनटेक या की जून इनटेक के? सर जून इनटेक के मैं जून इनटेक में। ओके, आपको ऑफर आया हुआ है? जी सर, मुझे ऑफर लेटर आया हुआ है और सर मेरा जो 10th डेट को मेरा इंटरव्यू था जो कंडक्ट किया था, और उसमें 6 PM से 6:30 PM आ रहा था, जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बनता था आई थिंक 11 से 11 PM। मगर वो किसी यूनिवर्सिटी में किसी मसले की वजह से जो है वो रीशेड्यूल कर फिर दिया वो गया 6 बजे का स्केड्यूल और था तो मुझे वो 6 इंटरनेशनल। बजे का था ना, फिर आप 5 आवर्स का जी, जी। डिफरेंस है हमारा यूके के साथ। लेकिन वो जो इंटरव्यू है आपका, दैट वाज़ अ प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू, जिसमें आपको सिर्फ एक गाइडेंस मिलती है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। यस सर। ठीक है, वो आपको गाइड करते हैं प्रॉपर यस सर। तरीके से, अगर वो आपसे मिस हो गया तो देयर इज़ नो वे। सर वो मुझे मंडे वाले दिन का उन्होंने स्केड्यूल बताया कि आपको मंडे वाले दिन आएगा, मगर अभी तक स्लॉट जो है वो मुझे अभी तक मेल नहीं की थी। तो काइंडली मुझे उसका बारे में बता दें, और मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में। और मुझे थोड़ा-सा ये भी बता दें कि उन्होंने मुझे मेल किया कि 15 सितंबर से पहले-पहले अपना प्री कैश जो है वो रिक्वेस्ट करना है। एवरी मुझे यस, मैं 15 से इंटरव्यू पहले-पहले आपने करना ही करना है अपना। जी, तो सर मैं जिस दिन बिल्कुल इंटरव्यू ऐसे ही। दूँगा उससे अगले टाइम मतलब मुझे रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा ताकि मैं प्री कैश के लिए अप्लाई कर सकूँ। उसी दिन अगले दिन 48 आवर्स इंटरव्यू के दे अंदर, सकूँ। 48 आवर्स के अंदर आपको देना पड़ेगा। मतलब सर मैं इंटरव्यू अभी 48 आवर्स के दूँगा तो अंदर आपका जो है वो जी, अपना, जी, जी। जी, ठीक हो गया सर। आपको अपना ओके, थैंक इंटरव्यू यू सो रिकॉर्ड मच करवाना सर। है हर हाल में बाय 14:15। ठीक है, और विद इन इंशाल्लाह सर। 48 आवर्स का आपका इंटरव्यू आउटकम आएगा। अगर इंटरव्यू आउटकम आपका पॉजिटिव होगा, देन यू नीड टू गो टू पे द डिपॉजिट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। ओके, श्योर सर। थैंक यू फॉर अटेंशन ठीक है, सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो नो मच। प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे साथ मौजूद हैं याहया। याहया प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर लें और आपने जो क्वेश्चन करना है वो करें। Hello, याहया। Assalamu alaikum. My name is Yaya, and I might not be able to open my camera right now because I have connectivity issues. ओके, नो इश्यू, आप पूछ सकते हैं जो सवाल है। Okay, so I am a computer science student at a university here, and my GPA is around at 2.9. I wanted to know what is the eligibility criteria for applying here.
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप जो है वो फुली उतरते हैं बिकॉज यू ऑलरेडी टोल्ड मी 2.9 इज़ योर CGPA, तो हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 55% और 2.5 CGPA, लेकिन हम लोग परसेंटेज को ही लेके चल रहे होते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 2.1 2.2 पे 57-58% दे देती हैं, तो हम 55% इज़ अ वर्क क्राइटेरिया जिस पे हम आपको ऑफर दे देते हैं. सो यू नीड टू मेक श्योर कि कंप्यूटर साइंस की बेस पे आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, and then you need to make an application and get an offer within 48 hours. All right. And I just wanted to ask for my own information, what are the possible degrees that I can pursue You can going be forward? able to pursue um, artificial intelligence with business, cyber security management, business analytics. ये तीन ऐसी Okay. डिग्रीज हैं. MBA with tech. तो ये चार ऐसी डिग्रीज है जो आप परस्यू कर सकते हो इन All द right. All right. यूनिवर्सिटी. ठीक है. Thank you so much. Thank you so much. ओके, थैंक यू सो मच याया. नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमजा की तरफ. टाइम बहुत कम रह गया और हमारे पास स्टूडेंट काफ़ी हैं, तो हमजा प्लीज़ बोलें आपको क्या सवाल पूछना है. हमजा प्लीज़ अनम्यूट योर माइक. अस्सलाम वालेकुम मैम. जी, आप सवाल पूछिए. जी मैम, मैं यू लॉ का जो है ना अप्लाई करना है, तो MS कंप्यूटिंग में, तो उसके डी मॉन्फोर्ड यूनिवर्सिटी, और मेरा जो है ना स्टडी आइकन की तरफ से, तो उसके हवाले से थोड़ा सा मुझे डिटेल चाहिए थी, तो मैंने इसलिए फिर क्लास ज्वाइन की. बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या है हमजा? आपको कौन डील कर रहा है? कौन से ऑफिस से आप सर्विस ले रहे हैं? मैं मायशा. ओके, ओके, ठीक है. आपका सवाल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से रिलेटेड सरशीद से क्या सवाल है? आप रिपीट करें अपना क्वेश्चन ना. हेलो गुलाम यासीन. यस मैडम. जी, आपका क्या? वालेकुम सलाम. आपका कोई सवाल है सरशीद के साथ तो आप पूछ सकते हैं. जी मैम. सर मेरा आपसे ये सवाल है कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में अप्लाई किया हुआ है, मेरा ऑफर लेटर भी आ गया है, तो मैंने फीस स्टेटमेंट के बारे में पूछना था. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में कोर्स है MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने अप्लाई किया हुआ है फॉर सितंबर या जून? जून इनटेक में अप्लाई किया हुआ है. जून इनटेक में अप्लाई किया हुआ है. बैंक स्टेटमेंट का पूछ रहे हैं? नहीं, फी इंस्टॉलमेंट का स्ट्रक्चर पूछना है, जो उधर जाके पे करनी है. इंस्टॉलमेंट 8,000 डिपॉजिट करने के बाद जो रिमेनिंग फी होती है दैट नीड्स टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स एंड देयर इज नो एनरोलमेंट फी एट द मोमेंट. एनरोलमेंट की जो फी है दैट इज फ्लेक्सिबल, लाइक जब आप एक दफ़ा वहाँ पे चले गए यू कैन पे द फी द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट विद इन 2 मंथ्स. तो बेसिकली 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं. ओके सर. और मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आपने रिसेंटली कंप्लीट किया अपना BS किसी यूनिवर्सिटी से, तो कितना गैप हो तो उसके लिए ये क्वेश्चन नहीं किया जाता कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर है या नहीं. अराउंड 6 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली. 6 मंथ से ज़्यादा गैप हो तभी वो पूछेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है या नहीं. केस टू केस वेरी करता है. आप उसको 6 मंथ्स ही रखें. मतलब 8 मंथ्स तक भी अगर चल जाता है तो यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड नहीं करती. उसमें आप कुछ भी बता सकते हैं कि आप अपनी IELTS प्रिपरेशन कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे, कोई इंग्लिश लैंग्वेज की सर्टिफिकेशन कर रहे हो. अब तो स्किल सेट भी बहुत मार्केट कर रहा है, तो आप इसमें कुछ भी बता सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे साथ शुमाइला है. शुमाइला, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप बात कर सकती हैं. शुमाइला. प्लीज़ अनम्यूट कर लें अपने माइक को. शुमाइला. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम अस्सलाम. जी सर, मेरे असल में मैंने मिस अमरीन से कांटेक्ट किया था. मिस अमरीन से मेरी बात हुई थी, तो मेरा असल में गैप ज़्यादा है इंटरमीडिएट के बाद. इंटरमीडिएट मैंने 2000
10 में किया था और उसके बाद मैंने एसोसिएट डिग्री की है 2024 में। लेकिन इसके बीच में मैं फाइवर पे फ्रीलांसिंग करती रही हूँ और इसके अलावा मैंने टीचिंग भी की है 3-4 साल। तो अभी लास्ट ईयर ही मैंने अपना एसोसिएट डिग्री जो है वो कंप्लीट की है इन एचआरएम में। तो मेरे मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं नेक्स्ट मास्टर्स के लिए या टॉप अप ईयर के लिए किसके लिए मैं एलिजिबल हूँ? क्योंकि मेरा फ्रीलांसिंग करने की वजह से मेरा थोड़ा सीजीपीए भी कम आया था, मैं मैरिड भी हूँ, तो मेरा सीजीपीए जो है वो 2.1 है। I don't think so कि there is a possibility like having a gap of 13 years after inter और उसके बाद आपने ADP किया है associate diploma 2 years का which is again a level 3 degree. ठीक है, तो टॉप अप में भी नहीं हो सकता स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में. आई डोंट नो इफ एनी अदर यूनिवर्सिटी कैन अकोमोडेट यू और नॉट, बट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ विल नॉट अकोमोडेट क्योंकि एक तो गैप बहुत ज़्यादा है, तो आपका कैस की स्टेज पे आके ना आप फंस जाएंगी. ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क जिसमें बच्चा भी सफ़र करे, हम भी करें और सबसे ज़्यादा एजेंट भी सफ़र करे. ठीक है, तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ. और एडीपी इटसेल्फ जो है वो लेवल 3 डिग्री है, तो लेवल 3 के बाद अगेन फिर आपको बैचलर्स शुरू से करना पड़ेगा, टॉप अप में नहीं होगा आपका. एंड 2.1 CGPA तो अगेन इज प्रीटी लो. जी सर, इसमें एक डिप्लोमा मैंने सुना है कि डिप्लोमा होता है, ग्रेजुएट्स शायद उसका नाम है, तो क्या वो मैं करके फिर एलिजिबल हो सकती हूँ? आपको फर्दर ग्रेजुएट्स। एडवाइस करते हैं. शुमाइला आपको हमारी टीम कॉन्टैक्ट करके आपको कंप्लीट गाइडेंस दे देगी इस चीज़ पे. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर एक्सपो. ओके, लास्ट हमारे पास स्टूडेंट है फैसलाबाद से, तो प्लीज़ अनम्यूट करें माइक और अपना जो है वो क्वेश्चन कर लें. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम उमैर यूसुफ है और मैंने रिसेंटली केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है. मेरा 2.9 CGPA है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को टारगेट करना चाहता हूँ. और मेरा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो टॉप अप कोर्सेज क्यों नहीं ऑफर कर रही? वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, आपने केमिस्ट्री किया हुआ है और आप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को टारगेट करें, लास्ट में आपने बोला है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ टॉप अप क्यों नहीं कर रही? नहीं, हम लोग टॉप अप दे रहे हैं, बट वी आर गिविंग द टॉप अप प्रोग्राम्स इन बिजनेस ओनली एट द मोमेंट. लॉ के लिए भी इंशाल्लाह होगा, बट बिकॉज आपने तो ऑलरेडी केमिस्ट्री में कर लिया है, तो व्हाई यू नीड अ टॉप अप डिग्री? कज़न नहीं करना है उसके लिए. ओके, सो अगर आपने टॉप अप को देखना है तो यू नीड टू हैव एन HND, हायर नेशनल डिप्लोमा, दैट नीड्स टू बी अ लेवल 5 डिप्लोमा एटलीस्ट. ठीक है, या फिर ATHE अगेन लेवल 5, और उसके बाद फिर आप जो है वो बिजनेस को परस्यू करते हैं, एंड वो भी डायरेक्ट ईयर 3 के अंदर आपको जो है वो ऑफर आता है. बट अगर आपके पास लेवल 3 का डिप्लोमा, जैसे अभी रिसेंट एक जो भी स्टूडेंट थी उन्होंने ADP किया हुआ, अगेन वो लेवल 3 पे आता है, उस केस में हम टॉप अप नहीं देते. एंड स्पेसिफिकली फॉर यू जो आपने बैचलर्स किया हुआ है केमिस्ट्री में, अगेन गो फॉर आइदर बिजनेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बट यू नीड टू चेंज द कोर्स एंड देन आप जो है उसको फर्दर रिलेट कर सकती हैं. अच्छा सर, मैं अगर मास्टर के लिए मैं खुद अप्लाई करूँ तो उसमें ग्रेजुएशन के बाद क्या जो है वो बेनिफिट्स होंगे? सॉरी, अगर मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करता हूँ केमिस्ट्री, तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे मुझे वहाँ? देखिए, इसमें बेनिफिट्स तो डेफिनेटली आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो केमिस्ट्री में लिमिटेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयबिलिटी. बिजनेस के बाद आपकी लिमिटेशंस जो हैं वो उस तरह से नहीं होती. तकरीबन हर इंडस्ट्री के कोई ना कोई बिजनेस ऑफिशियल रिक्वायर्ड होता है. मैंने भी रिसेंटली भी बताया कि यू कैन वर्क एज अ मार्केटिंग मैनेजर, यू कैन वर्क एज एन IT लीड, यू कैन वर्क एज अ असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी जा सकते हैं क्योंकि आप तो इट्स अ प्रॉपर स्किल सेट. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप MSc मार्केटिंग भी चूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ अ मिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड फिजिकल मार्केटिंग, जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं. ठीक है, जो आप सर उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है? our fee structure is around 14,500 approximately for outside London, or 15,500 approximately for London campus after scholarship, with £8,000 as an initial deposit that needs to be paid in order to get a CAS. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर शीज. आपने स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा गाइड किया और आपने यूला के बारे में स्टूडेंट्स को काफ़ी अवेयरनेस दिया. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर एक्सपो. थैंक यू.
No worries. Thank you so much, everyone, especially Dr. Kashif. Thank you so much for being giving me an opportunity to be a part of this expo. Take care, everyone. Have a nice day. Thank you so much again. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay, team. Thank you so much for joining our expo and take care all. Allah Hafiz.